देश की सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकवादियों पर बड़ी कार्रवाई की है। इस कार्रवाई के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को चंडीगढ़ में मंत्रिमंडल के साथ अनौपचारिक बैठक की। हरियाणा सचिवालय में करीब 2 घंटे चली बैठक में ऑपरेशन सिंदूर के तहत जिस तरीके से कार्रवाई की गई है और भारत की सेना ने जो कार्रवाई की है उसके ऊपर चर्चा की गई। इस दौरान मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री ने चर्चा करते हुए कहा है कि जिस तरीके से अब ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया है, इसके बाद पाकिस्तान की बौखलाहट सामने आ रही है। इसके चलते अपने अपने क्षेत्र में अलर्ट रहने की जरूरत है। इसी के चलते पूरे देश भर में मॉक ड्रिल के जरिए युद्ध अभ्यास भी किया जा रहा है। बैठक के बाद तमाम मंत्रियों ने जनता टीवी से खास बातचीत की। बातचीत के दौरान कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा, कृष्ण बेदी, विपुल गोयल, राज्य मंत्री राजेश नागर और गौरव गौतम का कहना था कि आज अनौपचारिक बैठक में ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो कार्रवाई हुई है उस पर चर्चा की गई है। तमाम मंत्रियों ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के लिए भारत की सेना को सैल्यूट करते हैं और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस सफल ऑपरेशन के लिए बधाई देते हैं। मंत्रियों ने कहा कि आज कैबिनेट की अनौपचारिक बैठक में भी सेना को सैल्यूट किया गया है और ये बात हुई है कि सेना ने एक बड़े ऑपरेशन को मजबूती के साथ अंजाम दिया है। बहरहाल देश भर में मॉक ड्रिल के जरिए युद्ध अभ्यास भी किया गया है और जो आतंकी घटना पहलगाम में हुई थी उसका एक बड़ा जवाब भारत की सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत दिया है। झांसी के नागरिक अस्पताल में हम खड़े हैं और बता दें कि झांसी के निकटवर्ती गांव मोट लोहारी में एक एयरफोर्स के जवान की ट्रक द्वारा टक्कर लगने से मौत हो गई है। बाइक से ये जवान अपने डॉक्यूमेंट तैयार करवाने के लिए जैसे ही घर से निकला था, पीछे से आ रहे ट्रक ने इसे टक्कर मार दी। मौके पर ही जवान की मौत हो गई। बता दें कि कमल 2022 में लेह लद्दाख में एयरफोर्स में ज्वाइनिंग की थी, जिसके बाद वो छुट्टी पर अभी घर आया हुआ था, लेकिन भारत पाकिस्तान की तनातनी को देखते हुए उसकी छुट्टियां रद्द कर दी गई और उसे ज्वाइनिंग के लिए दोबारा बड़ोदरा के लिए बुलाया गया था। बड़ोदरा के लिए ज्वाइनिंग के लिए वो कागज़ तैयार करने के लिए सुबह 11 बजे अपने घर से नारनौल के लिए निकला था, तभी ये हादसा हो गया। मृतक कमल परिवार में इकलौता बेटा बताया जा रहा था। वो अपनी मां का इकलौता बेटा था। परिजनों के अनुसार माने तो मृतक जब 3 महीने का पेट में था तो उसके पिता कश्मीरी लाल की खेतों में काम करते हुए मौत हो गई थी, जिसके बाद मां ने ही कमल को पाला। फिलहाल कमल का आज झांसी के नागरिक अस्पताल में पुलिस ने सब रखवा दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। जनता टीवी के लिए झांसी से मनराज सिंह। नमस्कार साथी, इस वक्त हम आपको जुलाना से एक दुखद घटना से रूबरू करवा रहे हैं। देर रात्रि की ये घटना है। देर रात्रि को जो है 2 बाइक आपस में टकरा गई, जिसमें 5 युवक बाइकों पर बैठे हुए थे। 5 तो गंभीर रूप से घायल हुए और उन्हें राहगीरों द्वारा जो है जुलाना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने 2 को मृत घोषित कर दिया और 3 को जो है पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया। जी हम आपको बताना चाहूँगा, जुलाना से मालवी गाँव के रोड के ऊपर ये घटना देर रात को घटी है, जहाँ पर 2 बाइकों की स्पीड ज़्यादा होने के कारण आमने सामने की टक्कर हो गई और टक्कर इतनी जोरदार थी कि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। 5 को जुलाना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया था। 2 को डॉक्टर ने जो है मृत घोषित कर दिया। जनता टीवी के लिए जुलाना से विजेंद्र सिंह। भारत ने भी एहतियात के तौर पर मॉक ड्रिल करनी शुरू कर दी है। भिवानी के अंदर भी आज इसी कड़ी के अंदर मॉक ड्रिल की गई। प्रेमनगर के अंदर इस मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसके अंदर प्रशासन के तमाम अधिकारी कर्मचारी भी मौजूद थे कि अगर किसी भी प्रकार की आपातकालीन स्थिति हो जाए तो किस प्रकार से उससे लड़ना है और जूझना है। आपको बता दें कि इसी कड़ी के अंदर प्रशासन आज यानी कि बुधवार को 7:50 से 8 बजे तक पूरे भिवानी जिले के अंदर ब्लैकआउट भी करेगा और लोगों को बताया भी गया है और समझाया भी गया है कि इस दौरान ना तो कोई बिजली जलाएं और ना ही कोई टॉर्च या अन्य कोई
समान किसी को डरना नहीं है, एहतियातन तौर पर ये कार्य किया गया है। और साथ ही जिस प्रकार से आपको बता दें कि प्रेमनगर के अंदर जो मॉक ड्रिल की गई है उसके अंदर बताया गया है कि अगर कोई इसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो भी घबराना नहीं है, बिना घबराए ही साथ काम करना है, तब क्योंकि प्रशासन और सरकार आपके साथ है। जनता टीवी के लिए भिवानी से दीपक मुटरेजा। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जिस तरीके से तनावपूर्ण स्थिति चली हुई है और उसके बाद हिंदुस्तान की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर जो है वो चलाया गया है, उसके बाद कहीं ना कहीं पूरे हरियाणा और अलग अलग जो है देश के अलग अलग राज्यों के अंदर जो है वो मॉकड्रिल किया जा रहा है। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से मॉकड्रिल को लेकर जो है वो 4 बजे से आज जो है वो मॉकड्रिल किया गया है और इस बात देख सकते हैं कि किस तरीके से सायरन बजा करके लोगों को जो है वो चेताया जा रहा है। इसके साथ साथ आपात स्थिति से निपटने को लेकर प्रशासन की ओर से तैयारियां पूरी की गई है और लगातार जो है वो देखिए एक्शन एक तरीके से किया जा रहा है। घायलों को जो है वो उपचार के लिए ले जाया जाएगा, इस तरीके से जो है प्रशासन और जिला प्रशासन जो है किस तरीके से सायरन जो है वो कहीं ना कहीं बजाया जा रहा है और कहीं ना कहीं किया जा रहा है। जिस तरीके से हवाई हमले होते हैं तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक सचेत सायरन जो है वो कहीं ना कहीं बजाया जाता है और पूरी तरीके तो देखिए किस तरीके से सभी को अंदर जो है वो कहीं ना कहीं सुरक्षित करने के लिए जो है वो कहीं ना कहीं लगातार जो है वो प्रशासनिक अधिकारियों को देखिए किस तरीके से एनसीसी की टीम है वो भी कहीं ना कहीं इसमें शामिल की गई है। तमाम जो है वो कहीं ना कहीं टीमों को इसमें लगाया गया है और पूरी तरीके से लोगों को जो है वो कहीं ना कहीं सुरक्षित रहने को लेकर प्रशासन की ओर से जो है वो यहाँ पर किए गए हैं। लगातार मॉकड्रिल के माध्यम से जो है वो ये लगातार जो है है वो और अन्य जो अन्य टुकड़ियां हैं वो लगातार किस तरीके से जो है वो ऐसी स्थिति में जो है वो कहीं ना कहीं इस स्थिति से निपटने को लेकर वो क्या कुछ कर रही है। तो तमाम चीजों को लेकर आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है वो लगातार जो है वो मॉक ड्रिल करके जो है वो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जो आपात स्थिति होगी तो उसमें किस तरीके से जो है वो निपटा जाएगा। लगातार फरीदाबाद डीसी के जो है वो कहीं ना कहीं नेतृत्व में लगातार जो है वो कहीं ना कहीं मॉक ड्रिल किया जा रहा है। लोगों को जो है वो आपात स्थिति से कैसे निपटा जाए उनको लेकर जो है वो कहीं ना कहीं तैयारी की जा रही है। इसके साथ साथ रात को 7:50 पर जो है वो ब्लैकआउट भी जो है वो कहीं ना कहीं उसका भी प्रशिक्षण जो है वो कहीं ना कहीं किया जाना है। तो पूरी तरीके से सभी तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरीके से तैयार नजर आ रहा है। फरीदाबाद से जनता टीवी के लिए मुकेश राजपूत। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारतीय सेना ने आतंकवादियों पर बड़ा हमला किया है। एयर स्ट्राइक कर आतंकवादियों की कमर तोड़ दी है, जिसको लेकर आज पूरा देश में आपात की स्थिति बनी हुई है। वहीं देश में आज मॉक ड्रिल किया गया और देश के कई जिलों में लगातार मॉक ड्रिल करने के साथ साथ लोगों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। मॉक ड्रिल में बताया गया है कि कैसे आपातकाल स्थिति में कैसे लोगों को बचाया जा सके। अगर कोई हमला हो जाता है तो दूसरे की जान कैसे बचाई जा सकती है। मॉक ड्रिल में घायल युवकों को कैसे उपचार दिया जाए, इसके लिए भी स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा शिविर लगाकर बताया गया। वहीं तीसरी मंजिल में फंसे लोगों को कैसे रेस्क्यू किया गया, मॉक ड्रिल के जरिए इस चीज से भी समझाया गया है। हालांकि तीसरी मंजिल से कैसे लोगों को सीढ़ी लगाकर नीचे उतारा गया वो मॉक ड्रिल में साफ तौर पर दिखाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि अगर आपातकाल स्थिति ऐसी बन जाती है तो कैसे लोगों को बचाया जा सके और पूरे देश को अलर्ट मोड पर रखा गया है। वहीं बताया गया है कि शाम 7:50 पर ब्लैक आउट किया जाएगा, जिसको लेकर देशवासियों से अपील की गई है कि इस ब्लैक आउट का पूरी तरह से समर्थन करें ताकि किसी भी आपात स्थिति से बचा जा सके। रोहतक से जनता टीवी के लिए संजय कुमार। जींद के अंदर आज 5 जगहों पर मॉक ड्रिल की रिहर्सल की गई, जिसमें उपायुक्त महोदय के साथ पुलिस अधीक्षक कुलदीप सिंह मौजूद रहे और तमाम जो अधिकारी हैं वो भी साथ में रहे और जिसमें अधिकारियों को ये बताया गया कि अगर आपातकाल जैसे हालात होते हैं तो उसमें कैसे आमजनों को सुविधा दी जाएगी और कैसे कम समय में उनको बेहतर जगह पर पहुंचाने का काम भी किया जाएगा। इसके तहत मौके पर एम्बुलेंस से लेकर फायर ब्रिगेड तक की गाड़ियां रहीं और जिसमें अधिकारियों से मॉक ड्रिल के बारे में चर्चा भी की गई कि अगर कहीं भी आपातकाल जैसे हालात होते हैं तो कैसे आमजनों को बचाया जाए। और सबसे बड़ी बात ये जरूर सामने आई कि जो आज 7:50 से
8 बजे तक का एक ब्लैकआउट का समय रखा गया है। उसके तहत भी आमजनों को सूचित किया गया है कि आप 10 मिनट के दौरान घरों से बाहर ना निकले और जहां तक हो सके अपने आसपास की लाइटों को बंद करें, क्योंकि मॉक ड्रिल का महत्व ये होता है कि जब भी कोई दूसरे देश के साथ युद्ध के हालात होते हैं तो सबसे पहले अपने देश के नागरिकों को ये बताया जाता है कि मॉक ड्रिल में आप अपना बचाव कैसे कर सकते हैं और आपातकाल की स्थिति में किस तरीके से अपने आप को एक सुरक्षित जगह पर जाकर अपने आप को बचाया जा सकता है। अब 7:50 पर ब्लैकआउट होगा और 10 मिनट के लिए पूरे शहर की लाइट को बंद किया जाएगा और घरों के अंदर भी लोगों से कहा गया है कि अपने घरों के अंदर रहे और जहां तक हो उसके लाइटों को बंद करे। जिनसे जनता टीवी के लिए सुनील कुमार की रिपोर्ट।